Basically, where we have two servers, okay, that is our jalgaon.com, okay, which is the main domain. ठीक है, हम लोग का क्या है 10.1.1 is jalgaon.com, okay. And another system I have, that is forest b, which is example.com. IP is 10.1.1.10. Now first of all we need to check like a time zone setting and then फंक्शनल लेवल, दोनों का फंक्शनल और टाइम जोन सेटिंग हम लोग को चेक करना है. ठीक है, इसका टाइम जोन क्या है, UTC प्लस 5:30 चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली. टाइम इज 13:06. ओके, इसका भी टाइम सेम होना चाहिए प्रॉपर 13:0. मतलब ये इसका 13 मतलब क्या, 1 बजे यहाँ पर, इसमें 24 आवर्स का, इसमें 12 आवर्स का, इतना ही फर्क है. ओके, वहाँ पर 13 क्यों लिखा, बिकॉज वो 12 आवर का क्लॉक है ये, सॉरी वो 24 आवर का क्लॉक है, ये 12 आवर का क्लॉक है. 24 आवर में 13, 14, 15 जाएगा, तुम्हारा 12 आवर में अगेन 12 के बाद 1 आता है. ठीक है, नहीं वो डिफरेंट टेंशन है, टाइम सेम है ना, बस हो गया. 13 मतलब 1 का तो सेम है. ठीक है, सेकेंड थिंग फंक्शनल लेवल. फंक्शनल लेवल चेक करने के लिए गो टू एडमिन टूल and then go to domain and trust. Okay, when you go in domain and trust, first of all check the functional level of forest 1, that is jalgaon.com. okay, if you want to check, right click on activate domain trust, click on raise forest functional level. okay, existing year 2008 R2 है. okay, that is the current forest functional level. if you take domain functional level, right click on the domain and then go for raise domain functional level, which is 2008. मतलब इसका प्रॉपर पूरा अपग्रेडेड फंक्शनल लेवल है. डोमेन फंक्शनल लेवल भी 2K8 R2 है, एंड देन फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल भी 2K8 R2 है. सेम शुड बी ऑन फॉरेस्ट बी. फॉरेस्ट बी में दोनों सेम होना चाहिए. इफ आई गो टू फॉरेस्ट बी, अगेन गो टू हिट स्टार्ट एडमिन टूल एंड देन एक्टिवेटेड डोमेन एंड ट्रस्ट. यहाँ पर देखोगे, राइट क्लिक ऑन एक्टिवेटेड डोमेन ट्रस्ट, गो फॉर रेज फंक्शनल लेवल, एग्जिस्टिंग है 2008 R2 है. इफ आई गो टू डोमेन फंक्शनल लेवल, इट शुड बी 2008 R2. ओके, प्रॉपर मैच डे. देन इसके बाद क्या था, ईच एंड एवरी डोमेन शुड कम्युनिकेट विद डोमेन नेम. ओके, मतलब मेरा जो ये फॉरेस्ट बी जो है example.com, ये कम्युनिकेट होना चाहिए jalgaon.com से, और jalgaon.com example.com से कम्युनिकेट होना चाहिए. अब ये कैसे करोगे, बेसिकली मैंने गो फॉर रन CMD. नाउ इफ आई गो फॉर पिंग example.com, ओके, कम्युनिकेट करा मेरे IP से, बट व्हेन यू गो फॉर jalgaon.com इट वोंट कम्युनिकेट. बात कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है. बात करने क्या करना पड़ेगा आपको, गो टू योर कॉन्फ़िगर नेटवर्किंग, राइट क्लिक ऑन योर LAN, गो टू प्रॉपर्टी. ओके, इन अल्टरनेट DNS पुट द IP ऑफ योर jalgaon.com, दैट इज 10.1.1.1. मतलब क्या होगा, जब ये IP कोई क्वेरी जनरेट करे, किसके पास भेजेगा, पहले खुद के DNS के पास भेजेगा, खुद के पास नहीं मिलेगा देन 10.1.1.1 को भेजेगा. इसका मतलब ये होता है. ठीक है, व्हेन यू हिट ओके, क्लिक ऑन ओके, देन ट्राई नाउ. आ गया रिप्लाई. ओके, सेम यू नीड टू रिपीट ऑन द jalgaon.com. ओके, आई एम गोइंग टू jalgaon.com, दैट इज योर माय मेन डोमेन. ओके, क्लोज इट. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक अपने आप से बात कर रहा है क्या, पिंग jalgaon.com. ओके, इट शुड वर्क, काम कर रहा है, बट अभी example.com से काम बात नहीं करेगा. क्या करना पड़ेगा हम लोग को, example.com का IP इसके प्रेफर्ड DNS में फीड करना पड़ेगा अल्टरनेट पे. ठीक है, अभी यहाँ पर मैं ऑलरेडी अल्टरनेट, मेरे पास ऑलरेडी सेकेंडरी DNS था मेरे पास. ठीक है, हम लोगों के पास प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, बराबर. प्राइमरी 10.1.1 था और सेकेंडरी 10.1.1.2 था. ठीक है, हम लोग यहाँ पर वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. जब फॉर एग्जांपल इफ़ आई गो टू माय मेंबर 1, ठीक है, ये मेरा मेंबर 1 है. व्हेन आई लॉग इन हियर, ये मेरा सेकेंडरी DNS है, ये मेरा क्या सेकेंडरी ना, हम लोग मेंबर कन्वर्ट कर सेकेंडरी कॉन्फ़िगर किया था लास्ट टाइम, बराबर है. तो अपने पास अगर फॉर एग्जांपल प्राइमरी 10.1.1, सेकेंडरी 10.2.2, इवन यू कैन डिफाइन थर्ड DNS ऑल्सो. अब तीसरा DNS डिफाइन कर सकते हो आपके डोमेन, आपके IP कॉन्फ़िगरेशन में. ठीक है,
अभी हम लोग मेन डोमेन में क्या करते हैं, इफ़ यू हैव सेकेंडरी देन यू कैन पुट सेकेंडरी। भाई सेकेंडरी डालोगे तो मतलब क्या होगा, जब ये डोमेन को कोई कोई क्वेरी जनरेट होगा, पहले अपने पास देखिएगा, इसके पास खुद एक डीएनएस है, देन उसके सेकेंडरी पे जाएगा। ओके, बट आपके पास और भी डीएनएस है, मल्टीपल डीएनएस है, देन यू कैन गो टू एडवांस, यू कैन गो टू डीएनएस एंड यू कैन ऐड लाइक 10.1.1.1110। मतलब अभी इसका मतलब क्या होगा कि पहले प्राइमरी में ढूंढेगा, बाद में सेकेंडरी में ढूंढेगा, नहीं मिला तो फिर किसको फॉरवर्ड करेगा, थर्ड वाले को फॉरवर्ड करेगा। ऐसे पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसके लिए मैंने मेंबर उनको चालू किया बाद में। वेट करता है, आ गया। मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट अपने आप में चेक कर रहा है, अपने आप को नहीं मिला सेकेंडरी को भेजा, सेकेंडरी को नहीं मिला तो उसने थर्ड वाले को भेजा हुआ है, तो कम्युनिकेट होना शुरू हो गया। नाउ यू कैन कॉन्फ़िगर योर ट्रस्ट। ठीक है, to configure trust, go to start, admin tool and then active directory, domain and trust. Just right click on your domain, go to property, okay, you will get option of trust. Trust मिला आपको, click on new trust. When you hit on new trust, आपको विजार्ड मिलेगा ट्रस्ट का, hit next and then define a specified domain name। मतलब यहाँ पर specified मतलब क्या, मेरा एग्जाम्पल रहेगा, मतलब किससे आपको ट्रस्ट क्रिएट करना है। If I put example.com, when you hit next, it should show you external or forest trust। ये दिखाना चाहिए आपको, नहीं तो आपको रियल नेम का ऑप्शन देगा अगर आपका डोमेन से बात नहीं करेगा तो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो बैक, इफ आई से एनी अदर डोमेन, लाइक मैं बोलूँगा dns.com, वो ढूंढेगा पहले। तो टाइम लग रहा है, पहले तुरंत आ गया था, क्यों, उसने फटाफट डोमेन नेम रिजॉल्व कर लिया। इसके लिए क्या ऑप्शन दे रहा है, रियल नेम ट्रस्ट और ट्रस्ट विद द विंडोज डोमेन। आपको वो क्या कर रहा है, स्पेशली आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपका जो डोमेन है वो रियल नेम ट्रस्ट है क्या है। अगर ये आपको ऑप्शन ये कब देगा, जब आपका डोमेन नेम से कम्युनिकेट नहीं करेगा तब देगा आपको। अगर डोमेन नेम से कम्युनिकेट कर रहा है तो प्रॉपरली वो आपको एक्सटर्नल एंड देन फॉरेस्ट ट्रस्ट का ऑप्शन देगा। अभी से फॉरेस्ट एंड एक्सटर्नल का ऑप्शन क्यों दिया, बिकॉज अभी से क्या डिटेक्ट किया, दोनों भी अलग अलग फॉरेस्ट के इसके लिए। अपने को तो ट्रस्ट है, एक्सटर्नल ट्रस्ट एंड देन फॉरेस्ट ट्रस्ट कैन बी डन इन बिटवीन टू फॉरेस्ट। इफ यू टेक शॉर्टकट एंड इफ यू टेक डिफॉल्ट, ये किसके बीच में होता है, ये विद इन अ फॉरेस्ट होता है। अभी यहाँ पर एक्सटर्नल का ऑप्शन और फॉरेस्ट क्यों दिया, बिकॉज ये दो अलग अलग डोमेन से, अलग अलग फॉरेस्ट से बिलोंग कर रहे हैं। इसके लिए क्या बता रहा है, आइदर यू कैन गो फॉर एक्सटर्नल और यू कैन गो फॉर योर फॉरेस्ट ट्रस्ट। एग्जिस्टिंग में अगर देखा इन दिस सिनेरियो यू नीड टू कॉन्फ़िगर अ फॉरेस्ट ट्रस्ट, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, रूट डोमेन है, ये दोनों क्या है, रूट डोमेन है। ओके, सो हिट ऑन फॉरेस्ट ट्रस्ट एंड देन हिट नेक्स्ट। नाउ what kind of trust you need to create, direction of the trust, two way, one way incoming, one way outgoing। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, when you go for two way, वो मेरे पास आएगा, मैं उसके पास जाऊंगा। ठीक है, when I say one way incoming मतलब वो मेरे पास आएगा, if I say one way outgoing मतलब मैं उसके पास जाऊंगा, ऐसा होता है इसका। when I say two way trust मतलब वो मेरे पास आएगा, मैं उसके पास जाऊंगा। if I say one way incoming मतलब उसको ऑप्शन वो सर्वर में यहाँ से लॉगिन कर सकता हूँ, कहाँ से, मेरे जलगांव से, बट वो मेरा जलगांव का सर्वर यूज नहीं कर सकता, क्यों, मैंने आउटगोइंग नहीं किया, सिर्फ मैंने इनकमिंग किया हुआ है। when I say outgoing मतलब example.com से जलगांव लॉगिन कर सकता है, बट example.com जलगांव से लॉगिन नहीं हो सकता। इनकमिंग मतलब कोई मेरे पास आ रहा है, आउटगोइंग मतलब मैं किसी के पास जाऊंगा। इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर यू कैन गो फॉर हियर वन वे इनकमिंग, वहां से आप वन वे आउटगोइंग कॉन्फ़िगर करो, आपका टू वे ट्रस्ट हो जाएगा। अलग अलग करना, अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, इन दिस केस व्हाट वी विल डू, वी विल गो फॉर टू वे ट्रस्ट। ओके, नाउ हिट नेक्स्ट। नाउ अभी ट्रस्ट कॉन्फ़िगर करना है। इफ आई से कॉन्फ़िगर ट्रस्ट इन दिस डोमेन ओनली, मतलब मुझे पहले यहाँ पर ट्रस्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बाद में मेरे example.com में ट्रस्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मतलब मेरा कॉन्फ़िगरेशन दो जगह पे जाकर करना पड़ेगा, बट कर टू वे रहा हूँ, बट टू वे में मेरे पास दो सर्वर है, तुम आधा यहाँ पर कॉन्फ़िगर करो, आधा वहाँ पर कॉन्फ़िगर करो। अगर आप दिस डोमेन ओनली करोगे तो मतलब मैंने यहाँ पर दिस डोमेन ओनली सेलेक्ट किया ना, मतलब यहाँ पर ट्रस्ट रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, बट वहाँ पर जाके मुझे वेरीफाई वैलिडेट करके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा वहाँ पर जाके, इसमें मेरे example.com में। बट व्हेन आई गो फॉर
बोथ दिस डोमेन स्पेसिफाइड डोमेन, मतलब क्या होगा कि जो ट्रस्ट का रिलेशन है यहाँ पर भी क्रिएट होगा प्लस वहां पर भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, अलग अलग मुझे कॉन्फ़िगर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके तो हम लोग अभी यहाँ पर क्या करेंगे, इफ आई से दिस डोमेन ओनली, तो मैं यहाँ पर पहले ट्रस्ट का रिलेशन क्रिएट कर दूंगा, फिर वहां पर जाके मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ट्रस्ट का रिलेशन। तो दोनों जगह अलग अलग करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों जगह एक ही साथ में दोनों भी सर्वर पे आप ट्रस्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, तो सेलेक्ट बोथ दिस डोमेन एंड स्पेसिफाइड डोमेन एंड हिट नेक्स्ट। मतलब क्या बताना पड़ेगा, अगर मैं दिस डोमेन सेलेक्ट किया क्या बताना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर क्या सेलेक्ट किया, न्यू ट्रस्ट विद example.com, वहां पर मैं जाऊंगा, फिर प्रॉपर्टी में जाऊंगा, ट्रस्ट में जाऊंगा, ट्रस्ट विद jalgaon.com, मुझे अलग अलग करना पड़ता था अगर मैंने इससे पहले दिस डोमेन सेलेक्ट किया होता। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर ट्रस्ट क्रिएट होगा किसके बीच में, यहाँ पर ट्रस्ट क्रिएट होगा जलगांव से एग्जाम्पल में, और वहां पर ट्रस्ट क्रिएट होगा एग्जाम्पल में जलगांव में, ऐसा ऑटोमेटिक ट्रस्ट बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए देखो अभी क्या पूछ रहा है, अब मैंने क्या बोला उसको कि बॉस मुझे दोनों साइड में एट ए टाइम ट्रस्ट कॉन्फ़िगर करना है। तो क्या पूछ रहा है भाई कि भाई example.com का पासवर्ड दो ताकि वहाँ पर वो एक्सेस करके ट्रस्ट का रिलेशन क्रिएट कर सके। तो आपको यहाँ पर पासवर्ड किसका देना है, example.com का। ठीक है, हिट नेक्स्ट नाउ। ठीक है, अभी फॉरेस्ट ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट किया, ऑथेंटिकेशन। अभी कैसा मालूम है क्या कि आपके पास डीसी एडीसीज है, आपके फॉरेस्ट में डीसीज और एडीसीज है। ठीक है, इफ आई से फॉरेस्ट वाला ऑथेंटिकेशन, मतलब जितने एडीसी और जितने एडीसी है सबको सेम पावर रहेगा, मतलब सब में ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इफ आई से सेलेक्ट ऑथेंटिकेशन, देखो विंडोज विल नॉट ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट यूजर फ्रॉम द स्पेसिफाइड फॉरेस्ट टू एनी रिसोर्स ऑन द लोकल फॉरेस्ट आफ्टर यू फिनिश द विजार्ड, ग्रांट इंडिविजुअल एक्सेस टू ईच डोमेन एंड सर्वर दैट यू वांट टू मेक अवेलेबल टू द यूजर्स टू द स्पेसिफाइड फॉरेस्ट। मतलब क्या रहेगा, अगर मैं सेलेक्टिव बोलूंगा ना, मुझे हर एक यूजर को डिफाइन करना पड़ेगा कि बॉस किसको ट्रस्ट, मतलब लाइक एक्सचेंज फॉरेस्ट में अलाउड है या अलाउड नहीं है। अगर मैं बोलूंगा डोमेन फॉरेस्ट का ऑथेंटिकेशन, मतलब जितने मेरे फॉरेस्ट में रूट डोमेन में जितने भी यूजर रहेंगे बाय डिफॉल्ट वहाँ पर लॉगिन इनको अलाउड है। तो यहाँ पर मुझे एक्सेस देना पड़ेगा कि बॉस कितने यूजर अलाउड है, कितने यूजर डिनाइड है करके। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फॉरेस्ट का ऑथेंटिकेशन ले लेते हैं। ठीक है, एंड देन हिट नेक्स्ट। अभी सामने वाले का पूछे, सामने वाला कैसे करना है, पहले अपना क्या था, देखो पहले ऊपर क्या लिखा था, यहाँ पर ध्यान दो, मैंने गो टू बैक, आउटगोइंग ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन लेवल लोकल फॉरेस्ट, मतलब मेरा jalgaon.com। ओके, मैंने हिट नेक्स्ट। अब क्या पूछ रहा है, आउटगोइंग ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन लेवल फॉर स्पेसिफाइड फॉरेस्ट, मतलब example.com। ठीक है, ओके, नाउ हिट नेक्स्ट ईयर। देन आपको पूरा ओवरव्यू दे रहा है, दिस डोमेन jalgaon.com, स्पेसिफाइड डोमेन example.com, डायरेक्शन टू वे ट्रस्ट होगा, फॉर ट्रस्ट टाइप इज फॉरेस्ट। ओके, ट्रांजिटिव यस। अभी ट्रांजिटिव नॉन ट्रांजिटिव का लॉजिक क्या है, ट्रांजिटिव नॉन ट्रांजिटिव मीन्स व्हाट, मार्कर मिलेगा मुझे। ठीक, ट्रांजिटिव मीन्स व्हाट कैसा होता है, काफी सारे टाइप है, ट्रांजिटिव, नॉन ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव बहुत है, बट हम लोग जो एमसीक्यू पढ़ा था हम लोग 3 टाइप पढ़ा, सॉरी 2 टाइप पढ़ा थे, ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव। देखो कैसा होता है। अब इसमें क्या था कंसेप्ट में, एक तो ट्रस्ट यू हैव 5 टाइप्स। ओके, दैट इज डिफॉल्ट ट्रस्ट, शॉर्टकट ट्रस्ट, एक्सटर्नल ट्रस्ट, फॉरेस्ट ट्रस्ट एंड देन रिलेटिव ट्रस्ट। ये 5 टाइप के ट्रस्ट है। इसमें जो लॉजिक है, आइदर यू कैन क्रिएट वन वे ट्रस्ट एंड देन टू वे ट्रस्ट। ओके, व्हेन यू से वन वे में इनकमिंग का और आउटगोइंग का। सेकंड थिंग इज दैट ट्रांजिटिव एंड देन नॉन ट्रांजिटिव। इसका सिंगल कंसेप्ट है, फॉर एग्जांपल यू हैव 3 डोमेन्स, you have 3 domains, if A, B and C. Transitive means what? If A trust B and if B trust A and if A trust C and if C trust A, directly B trust C and C trust B. ये हो गया ट्रांजिटिव। मतलब आप मिडल में भरोसा कर रहे हो तो आप बोलते ना दोनों साइड भी क्या करें, एक दूसरे पर ट्रस्ट ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। नॉन ट्रांजिटिव ऐसा नहीं होता। एक सिंपल लॉजिक है ट्रांजिटिव नॉन ट्रांजिटिव का कि अगर बी ए पे भरोसा कर रहा है और सी पे भरोसा करो तो बाय डिफॉल्ट बी और सी एक दूसरे से भरोसा करना शुरू कर देगा। ये तुमको सिर्फ फॉरेन ट्रस्ट में मिलेगा, तुमको एक्सटर्नल ट्रस्ट में नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है। एक्सटर्नल जो होता है वो नॉन ट्रांजिटिव रहेगा। जितने आप रूट डोमेन बनाओगे ना सब ट्रांजिटिव मोड पे चलेगा। मतलब अगर तुम्हारे पास अलग अलग फॉरेस्ट है, तुम तीनों को कंबाइन करो, उनकी तुम्हारे क्लाइंट साइड में तुमको तीनों डोमेन का ऑप्शन मिलेगा, फॉरेस्ट ए, फॉरेस्ट बी, फॉरेस्ट सी का। बिकॉज जो फॉरेस्ट ट्रस्ट रहेगा वो क्या रहेगा,
ट्रांजिटिव रहेगा, नॉन ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। तो तुम्हारा एक्सटर्नल ट्रस्ट हो गया नॉन ट्रांजिटिव है। इसका काफी बड़ा लॉजिक है, तुम बैठ के अगर पढ़ोगे ना इसका ट्रांजिटिव नॉन ट्रांजिटिव, तो बहुत सारे इसके अंदर कंसेप्ट है। ये 1 वे कब बनेगा, 2 वे कब बनेगा। अब अगर मैं बोलूंगा कि चाइल्ड एंड, अभी मेरे पास फॉर एग्जांपल चाइल्ड डोमेन है, अगर मेरे पास एक रूट डोमेन है, ठीक है, एंड देन आई हैव अ ट्री एंड आई हैव अ चाइल्ड। अभी ट्री का चाइल्ड डोमेन, अब ये चाइल्ड डोमेन कभी भी रूट से 2 वे ट्रस्ट नहीं क्रिएट कर सकते। क्यों? ये बेटा और वो सबका बाप है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर सकता है, यू कैन गो फॉर आउटगोइंग ट्रस्ट, बट रूट कभी इनकमिंग में नहीं आएगा। क्यों? वो रूट डोमेन है। तो ट्रस्ट का काफी बड़ा रिलेशन का लॉजिक है। कौन कब मतलब बोलते हैं ना, अभी अगर मेरे घर पे मेरा दादा अगर मुझे मिलना चाहता तो मैं दादा को नहीं बोलूंगा, मैं खुद जाऊंगा। क्यों? इज अ ग्रैंडफादर फॉर मी। तो ये लॉजिक उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया होगा। तो जब ट्रस्ट को पढ़ेंगे और भी बहुत सारे इसके अंदर लॉजिक है इसके अंदर। तो मेरे पास एक नोट्स रेडी पड़ा है, आपको मेल कर दूंगा, उसमें सब कुछ रेडीमेड दिया हुआ है, कैसे क्या करना, कौन सा टाइप का ट्रस्ट है, कौन सा टाइप का ट्रस्ट का बुक रीड करोगे। बट यू कैन नॉट शो टू द स्टूडेंट को बता नहीं पाओगे, बिकॉज आपको सिनेरियो काफी बड़ा चाहिए इसके लिए। इफ यू वांट टू गो विद शॉर्टकट ट्रस्ट में, शॉर्टकट ट्रस्ट का कोई ऑप्शन नहीं दिखा है। क्यों? बिकॉज हमको 2 चाइल्ड डोमेन चाहिए शॉर्टकट ट्रस्ट के लिए। शॉर्टकट ट्रस्ट के लिए हमको क्या चाहिए, 2 चाइल्ड डोमेन चाहिए। ऑटोमेटिक शॉर्टकट ट्रस्ट का ऑप्शन दिखाएगा, यहाँ पर फॉरेस्ट और एक्सटर्नल दिखाया था। तो सब सिनेरियो क्रिएट करोगे तो आपको हर एक ट्रस्ट अलग अलग आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अभी कंटिन्यू करते हैं। अभी अपने मैंने हिट नेक्स्ट देखो, नाउ मेकिंग अ ट्रस्ट चेंजेस बता रहे आप। ओके, ट्रस्ट क्रिएशन कंप्लीटेड, हिट नेक्स्ट, यस कंफर्म द आउटगोइंग ट्रस्ट, ठीक है, हिट नेक्स्ट, यस कंफर्म द इनकमिंग ट्रस्ट, हिट नेक्स्ट, ओके, एंड देन फिनिश। अभी यहाँ पर क्या दिखा रहे हो देखो, jalga.com trusted with example.com. okay, now when I go to my example.com, start admin tool forest trust. When I go to example.com property, okay, you will get example.com created trust with jalga.com. देखो यहाँ पर हमने कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्यों? मैंने वहाँ पर बोधो साइड रखा था इसके लिए। तो जब आपको यहाँ वहाँ से अलग करना पड़ता है, यहाँ से अलग करना पड़ता, ठीक है। ओके, नाउ ट्रस्ट इज क्रिएटेड। बेसिकली नाउ इफ यू वांट टू लॉग इन फ्रॉम द मेंबर, मैंने इसके लिए मेंबर एक ऑन करके रखा है। क्यों? ताकि मेरा ट्रस्ट अगर होगा तो यूजर से लॉग इन करके दिखा सकूँ, ठीक है। व्हाट आई विल डू, हाँ ये मेंबर सर्वर है, यहाँ पर यूज़र बनाता हूँ मैं, फॉरेस्ट बी में यूज़र बनाता हूँ। इन फॉरेस्ट बी व्हाट आई विल डू, इन example.com, ओके, लाइक यूज़र, राइट क्लिक, न्यू यूज़र, ठीक है, मैंने बोला एक टेस्ट यूज़र है, ठीक है। मैं यूज़र बना रहा हूँ example.com पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे मेंबर वन पे आता हूँ। मेंबर वन किसका मेंबर है? मेरा जलगांव का मेंबर है, ठीक है। लेट्स स्विच example/test। देखो लॉगिन हुआ, मैंने लॉगिन किससे किया? यूजर ऑफ बी से, जो मेरा अदर डोमेन का यूजर है। बट अब यूजर तुम्हारे मेंबर क्लाइंट पे लॉगिन हो जाएगा, बट एडमिनिस्ट्रेटर डोमेन कंट्रोल में लॉगिन नहीं होगा। मतलब यहाँ पर अभी कैसा है, इफ आई गो टू फॉरेस्ट बी, ओके, यहाँ पर जलगांव का एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पर पॉलिसी सेट करना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जलगांव कैन लॉग इन इनटू द डोमेन कंट्रोल ऑफ example.com. फॉर दैट गो टू स्टार्ट admin tool and then you can go for group policy management. In example.com, in domain example.com, group policy object, domain control policy, hit on edit,
क्या हो? Okay, in policies, window setting, yeah, not responding, snapping or okay, then security settings, then in local policies, user assignment, and then allow lock on locally, add user and group. Okay, click on browse, go to location, change the domain, that is jalgaon.com. Okay, then define the user of jalgaon.com. ओके क्या यहाँ पर मैंने ओके नाउ ओके मीन्स locally admin of jalgaon can log in into example.com. ठीक है, hit on apply, hit on okay, okay, hit on gp update /4. हाँ एक क्वेश्चन पूछे ना सर, यूनिवर्सल ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उसका बेसिक पर्पस क्या होता है सर? यूनिवर्सल ग्रुप में कैसा, यूनिवर्सल ग्रुप का लॉजिक क्या मालूम है क्या? यूनिवर्सल ग्रुप के जितने भी मेंबर रहेंगे, अभी उसमें अगर सिक्योरिटी ग्रुप डालोगे आप, ये ट्रस्ट में कैसा होगा कि लाइक यूनिवर्सल ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो तुम्हारे किसी भी फॉर्म में ये कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं. इसका लॉजिक इतना ही है. और तुम्हारे जब यूनिवर्सल ग्रुप में लॉग इन करेंगे तो अगर तुम्हारा सिक्योरिटी लेवल का ग्रुप बना रहे हो तो उनका जो सिक्योरिटी जितना भी उनका ये है पॉलिसी सब तुम्हारा किधर भी रिफ्लेक्ट करेगा तुम्हारा. उधर के हाँ, तुम्हारे जो मेन फॉरेस्ट का पॉलिसी तुम्हारा किधर भी रिफ्लेक्ट करेगा तुम्हारा. तो सर पहले जो यूनिवर्सल सिक्योरिटी ग्रुप नहीं होता था उसमें, हाँ, यूनिवर्सल सिक्योरिटी ग्रुप में होता था उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता था. डिस्ट्रीब्यूशन होता है. यूनिवर्सल सिक्योरिटी सिक्योरिटी बना दिया है पर ताकि तुम्हारा तुम कहीं पर भी फॉर एग्जाम्पल तुम क्लाउड में अगर बैठे हो तो अभी जो लगभग क्लाउड तो अपना बहुत दिन से बहुत साल से चल रहा है. अप्रॉक्सीमेट 2003 से क्लाउड चल रहा है. ठीक है, तो उन लोगों ने जब नया मॉडिफाई किया तो ऐसे मॉडिफाई किए के पास अगर तुम कहीं पर भी बैठे तुम्हारा जो पॉलिसी रिफ्लेक्शन है वो कहीं से भी होना चाहिए और तुम्हारा सिस्टम क्लाउड में बोला जाएगा. इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सिर्फ तुम्हारे सिर्फ मेल के आईडी के लिए होता है. इसका मतलब सर दूसरे डोमेन ए फॉरेस्ट बी, अगर दोनों फॉरेस्ट ए दोनों का ट्रस्ट रिलेशनशिप है, फॉरेस्ट ए का मेंबर डोमेन ए का मेंबर डोमेन बी में उसको सेपरेटली सिक्योरिटी मेरे लोकल ग्रुप में लूंगा या फिर मेरे कोई डोमेन ग्रुप में लूंगा. उसके बाद में उसको असाइन करना पड़ता था पहले क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का होता था. बराबर है. यहाँ पे अभी डायरेक्टली मैं उसके सिक्योरिटी ग्रुप को डायरेक्टली फॉरेस्ट बी से सिक्योरिटी प्रिंसिपल से अप्लाई कर सकता हूँ. हाँ, आराम से करो. ओके, अपडेट हो गया. नाउ लेट मी चेक. हम लोग क्या करते हैं, इसको लॉग ऑफ करते हैं. Let me log in. That is jalgaon/administrator. लॉगिन हो गया. बट अगर सेम अगर मैंने अभी ये किया कि यहाँ पर मेरे जलगांव के डोमेन में मैंने पॉलिसी कॉन्फ़िगर नहीं किया. इफ़ आई ट्राई टू लॉग इन विद एडमिन ऑफ example.com, क्या करेगा? गाली देगा, बोलेगा भाई तुमको अलाउड नहीं है करके क्योंकि तुमने पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया नहीं है. ये यहाँ पर क्या लोड कर रहा है यार? अभी तक प्रोफाइल लोड कर रहा है ये. Okay, but now if you go to your Active user computer,
ठीक है, किसका आ रहा है, example.com का ही आ रहा है। मैंने लॉगिन किससे किया, जलगांव के एडमिन से किया, बराबर है, ठीक है। बट क्या आ रहा है यहाँ पर, example.com का एक्टिविटी यूज कंप्यूटर आ रहा है। यू कैन जस्ट लाइक चेक द योर लाइक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द example.com, बट यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। आप चेंज नहीं कर सकते हो यहाँ पर कुछ भी। न्यू का ऑप्शन दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप देख सकते हो क्योंकि आपका ये डोमेन नहीं, आपका डोमेन कौन है, जलगांव का है, ठीक है। क्या करो आप, यूज़र कंप्यूटर में जाके कहीं पे राइट क्लिक करोगे ना, चेंज डोमेन कंट्रोल का ऑप्शन क्लिक करो। यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है, अनअवेलेबल दिखा रहा है, क्यों, तुम्हारे पास राइट्स नहीं है इसके लिए, ओके। अब क्या करो, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर पुट योर जलगांव.com, ठीक है। मैंने हिट ओके, ऑनलाइन आ गया यहाँ पर स्टेटस, क्योंकि मेरे पास राइट्स है। सेव दिस सेटिंग एट करंट कंसोल, देन क्लिक ऑन यस। अभी पूरा जलगांव का सेटिंग यहाँ पर आ जाएगा। अभी जलगांव मेरा खुद का डोमेन है, आई कैन क्रिएट यूजर्स। ये देखो, मैं देता हूँ जैसे गणेश नाम का, ठीक है। अब यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अभी इसमें तुम्हारे फॉरेस्ट में बैठ, दूसरे फॉरेस्ट में बैठ कर। अभी ये मेरा मेन डोमेन आ गया, मैंने लॉगिन फ्रॉम द example/administrator लॉगिन मारूंगा तो गाली दिया, यू कैन नॉट लॉग ऑन बिकॉज द लॉग ऑन मेथड यू आर यूजिंग इज नॉट अलाउड ऑन दिस कंप्यूटर, प्लीज यूज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। क्या करो आप, सिंपल जलगांव का एडमिशन लॉगिन मारो, पॉलिसी कॉन्फ़िगर करो, बाद में उसको अलाउ करो, सिंपल है। चलना यार हो रहा है। अकाउंट पॉलिसी, यूजर असाइनमेंट, लॉ लॉकर, लोकली ऐड, ब्राउज, एडवांस, लोकेशन चेंज, ठीक है, ये ऐड हो गया। जीपी अपडेट मारो भी, यहाँ पर आपका लॉगिन भी हो जाएगा। अच्छा, किसी मशीन में 2P3 है, कितनी 2P3 एक मशीन में डालो ना, माइग्रेशन दिखा रहा हूँ। 2P3 किसी मशीन में डालो ना, इसमें है ना, हम लोग उसमें कर। और 2Git आपने इंस्टॉल किया ना, 2Git किसी के पास है ना, यहाँ पर 2Git बेसिक 2Git पे सब कुछ है। तुम्हें बेसिक चाहिए, मतलब 2Git का चाहिए। इसका पासवर्ड क्या है इसका? MCC_890 VMware में सब कुछ ये वाला ऊपर DC 2P3 का, ये 2K3 2K3
without AD, with AD, without AD. टुकेट इसमें नहीं है ना, टुकेट डालना है। टुकेट भी है। ये टुकेट है ना। रैम कितना है? 1 GB है। हाँ 2 GB है, चलिए मेहनत तो हो जाता है, चल जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ये 230 है ना। With AD. रैम अगर कम रखो ना ज़्यादा प्रॉपरली चल रहा है। हाँ रैम कम भी हम लोग कैसा 500 रखते हैं मोबाइल, इतना टुकेट नहीं चल जाता, लेकिन टुकेट में यदि थोड़ा लोड पड़ेगा ना तो तकलीफ दे देगा। नहीं, अगर वो इसका मैं ओरिजिनल मशीन को मोर देन हाफ अगर स्लॉट अलॉट नहीं रखता हूँ ना, हाँ, हाँ तो VMware में machine- भी स्लो चलेगा। हाँ स्लो चलेगा, मशीन को 50% तो चाहिए 2 GB रैम, मतलब सिस्टम को 1 GB रैम चाहिए चल सिस्टम। वो ऐसा हो जाता है। उसके बाद 2 हार्ड डिस्क है, 3 हार्ड डिस्क है, रेड 5 से रेड 0 मान के चलो। नहीं, रेड फाई रहता है यहाँ पे, और एक्चुअली 5 मशीन चलाता था, वो भी एकदम कंफर्टेबल। वो कंफर्टेबल चलता है तो रेड 0 करके रखा, रेड 0 आराम से चलता है। 8 GB रैम है, रेड 0 हमारा 200 GB का जो हार्ड डिस्क है उसमें रेड 0 किया। इसमें रेड फाई था नहीं, स्ट्राइप सेट था, रेड फाई नहीं था, रेड 0 स्ट्राइप सेट विदाउट पैरिटी, रेड भी ना, रेड 0 0 प्राइम रेड 0 स्ट्राइप सेट विदाउट पैरिटी। तुम्हारा रेड 1 मेरे पे ही है। क्योंकि बैकअप मुझे नहीं चाहिए था उतना, मुझे सिर्फ स्पीड चाहिए स्पीड से था, स्पीड के लिए हमने रेड 0 यूज़ किया। ऐसा माइग्रेशन दिखाना मुझे ISO में रेस्पॉन्ड है। थी। आई सुन सिस्टम का IP क्या है इसका 172.168.0 डॉट इसका? उसमें VNC रहेगा। VNC नहीं, इसका आगे के लिए VNC व्यूवर होगा। आगे के स्कैनिंग को आगे से पढ़ सकते हैं। उसका ब्लैंक है, ब्लैंक ब्लैंक बात हो क्रिकेट का मिशन ब्लैंक है। एडमिन अंडरस्कोर आइदर ब्लैंक और एडमिन अंडरस्कोर ये दो डिफॉल्ट पासवर्ड है। एडमिनिस्ट्रेटर आपको बिल्कुल डीसी नहीं चाहिए मुझे, ब्लैंक मतलब ये चाहिए। चलेगा काफ़ी। एंटरप्राइज नहीं है क्या? एंटरप्राइज एडिशन एंटरप्राइज नहीं, टुके थ्री का एंटरप्राइज है। टुके स्टैंडर्ड एडिशन एंटरप्राइज रखता हूँ जो प्लस लगेगा। वो है एंटरप्राइज भी टुके का
क्लीन सर्वर्स है अलग से 2008 के सर्वर पे 3D है एंटरप्राइज सर्वर्स अलग है एंटरप्राइज सर्वर पे 3D है सर ये डीसी ये डीसी इंटरनेट है तीन जगह है तीन ओपन बनाना है ये फीचर कैसे कर डिलीट कर प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस सर तो सही करना है जनरल एबीसी स्टूडेंट्स एबीसी ये स्टैंडर्ड है आपण कसं जॉब स्किल्स वगैरे सगळे एरियातलं एमसी इंटरनेटला प्रॉब्लेम येतो नहीं हो सर ये इवन राइट ये रास्ट ट्रैक ये सर ये नहीं ये पुरानी यादें देखने जाती है मंडा पावसात फुला वगैरह उसका आईपी क्या बोले 172.16 उसका आईपी का सिस्टम का बेस सिस्टम का आईपी के 172.16.3.1 एक ओपन आरडी में पिंग हो जाएगा 172.16.3.1 मार आ गया
VMware एक्सेस कर देगा सही। इधर ही हमारी साइकिल इधर मैंने नहीं किया अगर किधर वाली क्या है वाली किधर दो दीवारी पर समझे ना मैं जानता हूँ हमेशा अरे यार पहला दूसरा तो वैसा नहीं, ऑलरेडी रनिंग है ना, तकलीफ देगा वो। क्या इधर चालू है ना वो इसलिए बंद किया, पूरा टर्न ऑफ किया मैंने वो। टर्न ऑफ किया है पूरा VMware पूरा बंद किया हमने। वहाँ से ऑन मत करना, फिर यहाँ से ऑन नहीं होगा। चालू है। दो बार तीसरा अभी तीसरा नहीं कुछ भी चलो क्या पूरी चालू हो रहा है। कभी बाजू कैसा है पीछे डालता नहीं देखिए ना तो अभी ट्वेंटी और 3 साल काम करेगा 24 का है, एक मैथ हम लोग 24 का 20 कितने साल और काम करेंगे 4 साल पैसा इनकम कर सकता है 40 के साल तक चलेगा ना मैंने 40 माइनस 20 14 में करते 16 ना अभी तो चाहिए मेरे पास सही बात है एजुकेशन निकल जाएगा हाँ जब वो कॉलेज को रहेगा तेरा फ्रेंड में उसके डिग्री को कमाएंगे बराबर है बराबर है कमाएंगे चलो ठीक है, हम लोग को माइग्रेशन दिखाता हूँ आपको। माइग्रेशन कैसे होगा, बहुत सिंपल है माइग्रेशन करना। कभी काम होता है ऐसा तेरा बात की है मेरा बात की बात है ठीक है, हम लोग क्या करना है, 2K3 to 2K माइग्रेशन बहुत सिंपल है। Like for example, you have a DC of 2K3, okay, जिसमें आपके पास for example 10 यूजर्स है, मतलब आपका पूरा for example तुम्हारा पूरा कंपनी है 2K3 का, ओके। अभी आपको पूरा सर्वर 2K में कन्वर्ट करना है और 2K3 को आपको बंद करना, मतलब आपको अपना सर्वर अपग्रेड करेगा। बहुत सिंपल लॉजिक है इसका। अभी ये एडी का डेटा रेप्लिकेट तुम्हारे 2K में कब होगा, जब 2K तुम्हारा एडीसी बनेगा तब। एक सिंपल लॉजिक क्या करना है, मेक योर 2K8 एज अ एडीसी ऑफ दिस 2K3। जब ये एडीसी बन जाएगा ऑटोमेटिक पूरे का पूरा ये यूजर्स का जो इंफॉर्मेशन है पूरा रेप्लिकेट हो जाएगा यहाँ पर, ओके। देन आफ्टर दैट दिस 2K3 बाय डिफॉल्ट हैज अ फायर रोल, ओके, दैट इज कॉल्ड FSMO रोल, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन। इसमें वो कितने रूल्स आपको मिलेंगे, स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर, RID एंड PDC। ये आपको मिलेंगे 5 टाइप के रोल, जिसमें से जो पहले जो 2 रोल है, these are the फॉरेस्ट लेवल रोल। ये जो रोल है आपको सिर्फ किसमें मिलेगा, आपको सिर्फ रूट डोमेन में मिलेगा आपको, बाकी किसी डोमेन में नहीं मिलेगा। बाकी ये जो 3 रोल है ये हर एक डोमेन में मिलेगा आपको, ठीक है। पहला 2 रोल है फॉरेस्ट लेवल का रोल है, जो आपको सिर्फ किसमें मिलेगा, रूट डोमेन में मिलेगा, दैट इज स्कीमा मास्टर एंड देन डोमेन नेम मास्टर, ओके। स्कीमा मास्टर मैंने द स्कीमा ऑफ योर रेपॉजिटरी, जितना भी स्कीमा अपग्रेड वाला जो भी आप कर रहे हो चेंजेस कर रेपॉजिटरी में, जो स्कीमा पार्टीशन है जो भी चेंज होगा वो किसमें कौन सा मानेगा, स्कीमा मास्टर रोल मानेगा। डोमेन नेम मास्टर तुम्हारे जितने भी DNS सर्वर्स है, तुम्हारे जितने भी डोमेन थे जिसके भी DNS सर्वर है, सबका रिकॉर्ड कौन रखेगा, तुम्हारा
डोमेन नेम मास्टर रहेगा, जो तुम्हारे डोमेन किस में रहेगा, ये रूट डोमेन में रहेगा। बाकी 3 रोल आपको हर डोमेन में मिलेगा, चाहे वो चाइल्ड हो, ट्री हो, तुम्हारा लाइक कोई भी नॉन रूट डोमेन हो, ओके। जिसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर मैनेज योर यूजर इन्फॉर्मेशन। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है जहाँ पर तुम्हारा ग्लोबल कैटलॉग सर्वर रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर रहेगा, जहाँ पर तुम्हारा ग्लोबल कैटलॉग सर्वर रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, तुम्हारा एक यूजर मल्टीपल जगह पे हो सकता है, मल्टीपल ग्रुप में हो सकता है, मल्टीपल ओयू पे हो सकता है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन जो रहेगा यूजर ग्रुप लेवल पे कौन लाइक मैनेज करेगा, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोल है पूरा मैनेज करता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट वहां पर होना चाहिए जहां पर तुम्हारा ग्लोबल कैटलॉग सर्वर हो। इसका ये बेसिक लॉजिक है, ठीक है। मतलब जितना भी यूजर का आपके जितने यूजर का जो भी अकाउंट इन्फॉर्मेशन है कौन हैंडल करेगा, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोल है तुम्हारा मैनेज करता है। When you say RID, relative identifier, which generate SID, that is security identifier. RID क्या करता है, SID जनरेट करेगा। जब भी आप आपके AD में कोई भी यूजर बनाओगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या जनरेट करेगा, उसका एक SID बैकएंड में जनरेट करता है जो यूनिक आईडी रहेगा, ठीक है। तो अगर आपका ये रोल अगर बंद हो गया ना, आपका कोई भी नया ऑब्जेक्ट आपके AD में नहीं बनेगा। अगर आपका SID बंद हो जाता है, कोई भी आपका नया ऑब्जेक्ट आपके एक्सप्लोरेटर में बनेगा नहीं, क्यों, SID नहीं जनरेट नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्ट जनरेट होगा नहीं। और एग्जिस्टिंग एसआईडीज मैनेज हो जाते हैं। हाँ, एग्जिस्टिंग एसआईडीज पुराने वाले एग्जिस्टिंग एसआईडी हो जाएगा, बस नया नहीं बनेगा। जो बन गया वो ठीक है, जो नया क्रिएट नहीं कर पाओगे तुम, एग्जिस्टिंग काम करेगा तुम्हारा, ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे पीडीसी का 3 काम मैंने बताया। पीडीसी डिफाइंड दैट हु इज द प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर तुम्हारे पूरे लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक डीसी है, 4 एडीसी है, ठीक है। अभी यूजर को नहीं पता कौन सा डीसी कौन सा एडीसी है, तो यहाँ पर क्या डिफाइन होगा कि पीडीसी डिफाइन करेगा कौन इसमें से प्राइमरी है, कौन इसमें से बैकअप है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले दिन देखो नेट अकाउंट कमांड करके दिखाया था। नेट अकाउंट कमांड में क्या दिखाया था, प्राइमरी होगा तो प्राइमरी दिखाएगा, पीडीसी रहेगा तो बैकअप दिखाएगा। अगर मैं पीडीसी रोल को मैंने अगर शिफ्ट किया ना, तो जिसके पास पीडीसी रहेगा उसको बताएगा प्राइमरी, जिसके पास नहीं रहेगा उसको बताएगा बैकअप, ठीक है। तो पीडीसी का एक काम है। सेकंड काम है पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन एंड टाइम सिंक्रोनाइजेशन। ये 3 काम क्या करता है, पीडीसी करता है। तुम्हारा टाइम सिंक करेगा, तुम्हारे जो डोमेन में जो टाइम है, जैसे लिनक्स में जैसे देखो एनटीपी करके प्रोटोकॉल है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल लिनक्स में जो है, लिनक्स में एक छोटा सा प्रोटोकॉल है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। उसका लॉजिक ये है कि जितने भी यूजर तुम्हारा सर्वर के रहेंगे उनका टाइम जोन डोमेन से मैच करना चाहिए, वो चाहे कहीं पर भी लॉगिन करे क्लाइंट साइड पे, जितने क्लाइंट रहेंगे सब में डोमेन का टाइम में रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो पीडीसी क्या करता है, तुम्हारा जो डोमेन का जो टाइम जोन है ना, वो जब यूजर लॉगिन करेगा क्लाइंट साइड पे तो क्या करेगा, वो सेम टाइम जोन क्या करेगा, सिंक करके वहां पर तुम्हारे क्लाइंट साइड में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये 5 काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास 5 काम है, मतलब सर्वर सही चल रहा है, 5 में से एक भी गया सर्वर बंद हो जाएगा। 5 में से अगर तुम्हारा एक भी बंद हो ना, तुम्हारा सर्वर समझो हैंडीकैप हो गया। बोलते ना आदमी के मुंडी है, 2 हाथ है 2 पैर है, मतलब कि 5 रोल है। इसमें से स्कीमा उड़ा मतलब मुंडी उड़ गई, बंद सीधा बंद हो जाएगा पूरा, बाकी हाथ पैर पकड़ के चलो। इसमें से लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे रूट लेवल पे काम करेंगे। हम लोग कभी क्या करेंगे कि सिंपल अभी 2 के बाद 5 के 5 रोल है, जब 2 के तुम्हारा एडीसी बन जाएगा, ये 5 के 5 रोल को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ट्रांसफर कर दूंगा। मतलब इसके पास कोई रोल नहीं है, मतलब इसका कोई भी काम नहीं है, क्या बन जाएगा, बैकअप बन जाएगा। बाद में इसका लिंक तुम डिस्कनेक्ट कर दो, साइड में निकाल कर दो, तुम्हारा पूरा का पूरा 2 में कन्वर्ट हो गया। बोलो ना सर, एक पीडीसी बना लिया, बीडीसी बना लिया, एडीसी बना लिया 2008 में, और सडनली क्या हो गया, पीडीसी को डिस्कनेक्ट कर लिया और उसको डाउन कर दिया, उसको फॉर्मेट कर दिया। मतलब इसको तुम बोल रहे हो बंद कर दिया सडनली, हाँ, ठीक है, विदाउट एनी टाइम सिंक्रोनाइजेशन। देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एंटिटी टेबल में 2 ऑप्शन है, आइदर यू कैन ट्रांसफर और यू कैन Yeah, before transferring those roles, I have already set it down and just format. हाँ तो ठीक है, सीज कर दो ना, चल जाएगा। एज एडीसी बन गया ना, देखो इसके पास भी 5 के 5 रोल है, इसके पास भी रोल है, तो क्या रहता है, वो बंद रहता है। जो रोल जो है ना, ऐसा नहीं किसी के पास नहीं है करके नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये पूरा बंद हो गया ट्रांसफर, अभी फॉर एग्जांपल एडीसी बन गया ये, और तुम्हारा ये बैठ गया, तो यू कैन गो फॉर सीज द रोल, ऑटोमेटिक वहां पर रोल को एक्टिवेट करेगा। Okay, you need to manually seize those. हाँ, मैनुअली सीज करो। ट्रांसफर कब होगा, जब तुम्हारे पास 2 डीसी रहेगा तब ट्रांसफर होगा ना। अगर एक सर्वर जो बैठ गया, जिसके पास रोल का वो बैठ गया, यू कैन गो फॉर सीज द रोल। बट एक लॉजिक ये है, जब आप सीज करोगे तो रोल जल्दी ट्रांसफर नहीं होता है। एक बार अपने सीज के रोल ट्रांसफर बाद में नहीं होता है, तो वो ध्यान देना। सीज इज द लास्ट ऑप्शन ऑलवेज। तुम्हारा सीज जो होता है रोल का, वो हमेशा आखिरी ऑप्शन होता है। नॉर्मली हम लोग कोई भी सीज रिकमेंडेड नहीं है। Actually वो क्या होता है, एक साइड पे पहले पीडीसी बना लिया,
बाद में हमने एक सर्वर को और स्टैंड कर लिया, उसको एडीसी बना के रख दिया, लेकिन वो पीडीसी जो बना हुआ था सर्वर था वो पुराना सर्वर था और वो सडनली क्रैश हो गया। अच्छा अच्छा। उसकी वजह से अब वो सेकंड सर्वर को ऑब्वियसली वो 5 रोल निभाने थे, तो सेकंड सर्वर पार्शियली कुछ काम कर रहा था, पार्शियली कुछ डीएनएस के भी कॉन्फ़िग्स दे रहा था और उसके अलावा कुछ रोल्स में प्रॉब्लम दे रहा था। फिर और एक सर्वर हमने ऐड कर दिया, मतलब वही पीडीसी को वो तो हटा दिया, नया सर्वर मंगाया, उसको एज अ थर्ड सर्वर इंस्टॉल कर दिया जो कि प्रेजेंटली सेकंड सर्वर होकर काम करने वाला था। मतलब और एक सेकंड एडीसी बनने वाला था। सेकंड एडीसी, ओके। लेकिन वो पुराना सेकंड वाला जो एडीसी है वो पीडीसी बोल के प्रमोट होगा क्या? हाँ प्रमोट हो जाएगा ना, सीज विदाउट सीज। हाँ नहीं विदाउट फीस नहीं होगा, रोल ले रहेगा तुम्हारा जो डीसी को तुम्हारा डोमेन मांगेगा ना, विदाउट फीस तो तुम लोग से डायरेक्ट डायरेक्टली करेंगे बिफोर सीजिंग कौन से रोल्स डायरेक्टली अपडेट करेंगे सीज करने के पहले, क्योंकि सीजिंग तो लास्ट ऑप्शन रहेगा, एक बार सीज का उससे पहले देखो लॉजिक क्या होता है हमेशा कि तुम्हारा अगर तुम्हारा एक क्रैश हो गया, तुम्हारा बैकअप रख इसको खड़ा करो, बाद में तुम ट्रांसफर करो, उसके अलावा ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे बैठ गया ना बैकअप है, बैकअप रिस्टोर करो, बाद में स्टॉप करो, फिर वो ट्रांसफर प्रॉपर्ली करो। अगर ये अगर तुम्हारा सीजन में इशू दे रहा है नहीं, ये सडनली क्रैश हो गया, अगर बैकअप नहीं है और सडनली क्रैश हो गया उस स्टेट में कुछ नहीं कर पाओगे, इसको सीज करना पड़ेगा। इसको सीसी करना पड़ेगा। ये भी सीजन तो फिर गया, कुछ नहीं कर सकते मतलब, क्योंकि वो प्रॉपर है, या तो फिर टूल के तुम्हारा रिकवर, या तो तुमको डेटा को रिकवर करके आप करना पड़ेगा, या तो नया डोमेन बनाओ, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो फीस हम लोग एकदम बोलते हैं ना एंड पॉइंट पे करते हैं, या तो सीज कब करते हैं जब मुझे कॉन्फिडेंस है सर्वर कभी खड़ा नहीं हुआ तब। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉन्फिडेंस है कि बहुत मेरे पास बैकअप है, मैं इसको खड़ा कर दूंगा, तो सीज करने का जरूरत नहीं, थोड़ा देर 1 घंटा वेट करो, खड़ा करो, बाद में रोल ट्रांसफर करो, प्रॉपर्ली काम है। सीज कब होता है जब तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है कि वो ये रोल ये सर्वर कभी अब नहीं होने वाला, देन यू कैन गो फॉर द सीज। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मेरे पास एक सर्वर है, इसका क्या पासवर्ड बताया आपने? टू गेट का admin_123 एडमिनिस्ट्रेटर। डोमेन में है थे। इसका डोमेन उड़ा तू क्या? यस सर। तो क्या होगा? लोकल एडमिन से लॉगिन कीजिए। नहीं ये तो एमसीपी है ना तुम्हारा, 2K3 है ना, तो अच्छा ओके। इसका क्या था पासवर्ड का था इसका भी? वही है ना, admin_123 ब्लैंक। अच्छा ब्लैंक है, बराबर। 7.1 ओके। उसका आईपी क्या है? टेन डॉट
बस है ना हाँ हाँ बस हाँ मेंबर था ओके 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 नेटवर्क मोड अलग होगा. पोस्ट होने चलो ठीक है. हाँ ठीक है. ओके सो अभी यहाँ पर हम लोग पास सर्वर है क्या. ठीक है अभी देखो माइग्रेशन कैसा करना है. बहुत सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कुछ यूज़र बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ यूज़र था क्या यहाँ पर एडिशनल यूज़र्स. ठीक है U1 अरे यार मैंने कहा ब्लैंक डाल दिया. अरे यार नहीं यार मी आज करून घेतो आज करून घेतो सॉरी मी काल रात्री विषय झाला खूप सारा ठीक है 3 यूज़र हम लोग ने यहाँ पर बना दिए. ओके अब हम लोग को क्या करना है. ये मेरा 2K3 जो है ये क्या है DC है और मुझे 2K को क्या बनाना है ADC बनाना है. ठीक है ओके फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग ने ADD रोल तो मैंने इंस्टॉल कर दिया यहाँ पर. अभी हम लोग क्या करना है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना है. ओके व्हेन आई रन गो फॉर DC प्रोमो. ठीक है यहाँ पर विजार्ड आया. रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है. रुको सर कौन सा मशीन है जो यूज कर रहे हैं ये मैं फिलहाल में वो मशीन यूज़ कर रहा हूँ. अरे पहले का हमने रिकॉर्डिंग बंद नहीं किया था यार.